हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस भाई एसके सर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ऋग्वेद पढ़ा था, उसकी जो 3 वेद थे वो रह गए थे। आज दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद है ना, उसका जो पाठ करता है उसको अथर्वयु कहते हैं। आप याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। इसमें यज्ञों के नियम व विधि विधानों का संकलन मिलता है। आप याद रखेंगे, यज्ञ मतलब जो पूजा पाठ होती है ना वगैरह, वो आहुति दी जाती है आगे में, तो उसको यज्ञ उसको समझ सकते हैं आप लोग वहाँ से कि उसे यज्ञ कहते हैं। पूजा पाठ से आप याद रख सकते हैं कि यज्ञ पहले यज्ञ होते थे हैं। इसमें यज्ञों के नियम व विधि विधानों का संकलन मिलता है। आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्र व बलि के समय अनुपालन के नियम मिलते हैं। आप याद रखेंगे। इसमें यजुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए मंत्र व बलि के समय अनुपालन के लिए नियम मिलते हैं। याद रखेंगे। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप याद रखेंगे, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद है जो उसके पाठकर्ता को उद्रोत कहते हैं। दोस्तों आप याद रखेंगे, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, उद्रोत कहते हैं। साम का जो अर्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, यज्ञ जो होते थे, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख सामवेद में मिलता है। दोस्तों आप याद रखेंगे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसको याद रखेंगे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, सामवेद को। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और रखेंगे, जो सुर होते हैं ना सारे गामा पा, वो यहीं से लिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, जो यजुर्वेद और जो सामवेद है ना, इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। जैसे कि ऋग्वेद में पढ़ा था आप लोगों ने, आर्य की जानकारी मिलती, और भी कई ऐतिहासिक स्रोत हैं वो ऋग्वेद से मिलते हैं। लेकिन यजुर्वेद और सामवेद ऐसे वेद हैं जो इसमें कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अथर्ववेद में। ये अथर्ववेद है जो ना, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 600 पद तथा 731 मंत्र हैं। आप इसको याद रखेंगे। अथर्ववेद में 600 पद तथा 731 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। आप इसको याद रखेंगे। अथर्ववेद में दोस्तों कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसमें जादू टोने का वर्णन मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद किसके लिए जाना जाता है, तो जादू टोने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में चिकित्सा और तंत्र मंत्र का भी वर्णन दिया गया है। आप इसको याद रखेंगे। अथर्ववेद में चिकित्सा और तंत्र मंत्र का भी वर्णन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। इसमें मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किसमें, अथर्ववेद में। इसमें प्रजा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। आप इसको याद रखेंगे। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। किसको, प्रजा एवं समिति को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रजा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किस वेद में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है ना, पुराणों में मिलता है दोस्तों। आप याद रखेंगे, जो क्रमबद्ध विवरण मिलता है वो पुराणों में मिलता है। और पुराणों के जो रचयिता हैं ना, वो हैं लोह महर्षि और इनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पुराणों के रचयिता कौन है? लोह महर्षि अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की जो संख्या है ना वो 18 है। आप इसको याद रखेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है दोस्तों। आप इसको याद रखेंगे, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और पुराण जो है ना वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। आप इसको याद रखेंगे, पुराण किस में लिखे गए हैं? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। और पुराण जो हैं उस पुराण को स्त्रियां तथा शूद्र पुराण सुन सकते हैं। ठीक है, पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र पुराण सुन सकते थे। जैसे कि वेद है ना, वेद स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्त्रियां तथा शूद्र पुराण सुन सकते थे। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। आप इसको याद रखेंगे, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आर्यों के बारे में जो जानकारी मिलती है। आर्यों के बारे में कई एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं आर्यों के बारे में, तो वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।